मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक प्रलोभनों पर विजय पाना, यानी कि हम अपने मन से लालच को कैसे हटाएं। ये एक प्रश्न हो सकता है कि मैं तो लालची ही नहीं हूँ, पर हकीकत ये है कि हमारा मन, हमारे विचार हर समय किसी न किसी आदत के कंट्रोल में रहते हैं। आदत किसी न किसी लालच की वजह से होती है। तो आइए ये टॉपिक शुरू करते हैं। प्रलोभनों पर विजय, लालच से मुक्ति कैसे पाएं। गुरुजी समझा रहे हैं, प्रत्येक वह वस्तु जिसके विरुद्ध महान संतों ने चेतावनी दी है, एक विषय युक्त मधु की भांति है, यानी कि एक जहर लगा हुआ शहद की भांति है। मैं कहता हूँ इसे मत चखो। आप तर्क कर सकते हैं, लेकिन यह मीठा है, यानी कि जो लालच है उसमें आनंद आता है। ठीक है, मेरा तर्क यह है कि इसकी मिठास का स्वाद लेने के बाद यह आपको नष्ट कर देगा। कुछ लालच ऐसे होते हैं जिनके लिए जीना ही जिंदगी महसूस होता है, पर जब हम उस लालच को, उस कार्यविधि को पूरा करते हैं तो वो हमारे दुख का कारण बनती है। आपको भ्रमित करने के लिए बुराई को मीठा बनाया गया है। गुरुजी समझा रहे हैं कि जो भी हमें अच्छा लगता है, कई बार ये भ्रम की वजह से है, ये बुराई को मीठा बनाया गया है। यानी कि हर वो चीज़ जिसमें हम आनंद ढूंढते हैं, वो हमें नष्ट करने के लिए बनाया गया है। विषय युक्त मधु, जहर से मिला हुआ शहद और अपने सर्वश्रेष्ठ हित की वस्तु में, और हमारे लिए जो भी एक अच्छी बात हो सकती है, अच्छे कार्य हो सकते हैं, अंतर जानने के लिए आपको अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। उन वस्तुओं से दूर रहें जो अंततः आपको दुख देती है, और उनको चुनें जो आपको स्वतंत्र एवं सुख देती है। दुख, रोग, असफलता ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने का सहज परिणाम है। ऐसे उल्लंघनों से बचना और अपने अंतर में उन विचारों एवं कार्यों द्वारा शांति एवं आनंद प्राप्त करना, जो कि वास्तविक स्वरूप आत्मा के साथ एक है, यही बुद्धिमानी है। जब कभी आपके मन में कोई तीव्र इच्छा हो तो अपने विवेक का उपयोग करें। स्वयं से पूछें, क्या यह इच्छा अच्छी है या बुरी है, जिससे मैं पूरा करना चाहता हूँ। भौतिक वस्तुएं संतुष्टि और प्रसन्नता की झूठी आशाओं को बढ़ाकर हमारी बुरी आदतों को प्रोत्साहित करती है। ऐसे समयों पर व्यक्ति को सच्चाई प्रकट करने के लिए अपने विवेक शक्तियों को बुलाना चाहिए। बुरी आदतें अंततः दुख की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार अनावृत करने से बुरी आदतें मनुष्य को प्रभावित करके दुख बढ़ाने में असमर्थ हो जाती हैं। प्रलोभनों का विरोध करना जीवन के सभी सुखों का परित्याग करना नहीं है। यह तो जो आप करना चाहते हैं उस पर दैवी नियंत्रण प्राप्त करना है। मैं आपको वास्तविक मुक्ति का मार्ग दिखा रहा हूँ, न कि स्वतंत्रता का झूठा भाव, जो वास्तव में आपको ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहा है जैसा आपकी आदतें आपसे करवाती हैं। पुराना रूढ़िवादी ढंग प्रलोभन या वासना को नकारना, उसका दमन करना है, परंतु आपको उस प्रलोभन को नियंत्रित करना आवश्यक सीखना चाहिए। प्रलोभित होना कोई पाप नहीं है। चाहे आप प्रलोभन से आवेशित हो रहे हों, तब भी आप बुरे नहीं हैं, परंतु यदि आप उस प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं तो आप बुराई की शक्ति के द्वारा अस्थायी रूप से पकड़े गए हैं। आपको अपने चारों ओर ज्ञान की सुरक्षात्मक दीवारें खड़ी कर लेनी चाहिए। प्रलोभन के विरुद्ध ज्ञान से बढ़कर बलशाली शक्ति और कोई नहीं है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पूर्ण ज्ञान आपको उस अवस्था पर ले जाएगा जहां आपको ऐसे कार्य करने के लिए कुछ भी प्रलोभित नहीं कर पाएगा
जो सुख का वचन तो देते हैं परंतु अंत में आपको केवल दुख ही देते हैं। जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और जब प्रलोभन होता है तो सर्वप्रथम आप उस कार्य अथवा लालसा को रोक दें और उसके बाद तर्क करें। यदि आप पहले तर्क का प्रयास करते हैं तो चाहे आप किसी कार्य को न भी करना चाहें तो भी आप उसे करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि प्रलोभन तर्क पर हावी हो जाएगा। केवल कहें नहीं और उठकर चले जाएं। यही माया से बचने की सबसे अचूक विधि है। प्रलोभन के आक्रमण के समय आप जितना अधिक इसे नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा की शक्ति से विकसित करेंगे, उतना ही अधिक आप प्रसन्न रहेंगे। गुरुजी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब जब भी मन में कोई लालच आए तो सबसे पहले उस लालच को रोकने के लिए नहीं कहें, यानी कि उस लालच के आवेश में आप बहें मत। तो जब जब भी लालच मन में उठे किसी भी चीज़ के लिए, उसको बार बार मना करें, मन ही मन, क्योंकि संपूर्ण आनंद उस कार्य को करने की सक्षमता पर निर्भर है जिसे आपकी अंतरात्मा आपको अवश्य ही करने के लिए कहती है। यानी कि आनंद सिर्फ उस बात में है कि जहाँ पर अंतरात्मा का इशारा हो किसी कार्य को करने के लिए, न कि आदतों के वश की वजह से। जब आप प्रलोभन को नहीं कहते हैं, यानी कि जब मन में लालच उठता है और उस लालच को मन ही मन हम कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसका अर्थ नहीं ही होना चाहिए। यानी कि आपको उस नहीं पर उस नहीं को पकड़े रहना है, कभी हथियार न डालें। अति दुर्बल व्यक्ति सदा हाँ कहता है, यानी कि वो लालच के आगे झुक जाता है, परंतु महान मन नहीं से भरे होते हैं। परंतु जो महान व्यक्ति होते हैं उनके मन नहीं कहते हैं किसी भी लालच के लिए। जब आपने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं धूम्रपान नहीं करूँगा या मूर्खतापूर्वक नहीं खाऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा या किसी को धोखा नहीं दूंगा, तो इन अच्छी इच्छाओं में दृढ़ रहें, कमज़ोर न पड़ें। गलत परिवेश यानी कि इन्वायरमेंट आपकी इच्छा शक्ति को दुर्बल बना देता है और गलत इच्छाओं को आमंत्रित करता है। चोरों के साथ रहने पर आप सोचने लगेंगे केवल यही जीवन है, परंतु दिव्य विभूतियों के साथ रहने से और ईश्वर संपर्क हो जाने के पश्चात कोई भी अन्य इच्छाएं आपको प्रलोभित नहीं कर सकती। यदि आपको कोई विशेष बुरी आदत या कार्मिक प्रवृत्ति है तो उसकी संगत में न रहें जिसमें इस प्रकार की बुरी आदतें हैं। यदि आपकी लालची होने की प्रवृत्ति है तो उनकी संगत से बचें जो लालची हैं। यदि आप शराब पीने की इच्छा रखते हैं और उनसे दूर रहें जो शराब पीते हैं। जो लोग आपकी बुरी आदतों का समर्थन देते हैं वे आपके मित्र नहीं हैं, वे आपको अपनी आत्मा के आनंद को दूर फेंकने का कारण बनेंगे। बुरे कर्म करने वालों की संगति से बचें और उनकी संगति करें जो अच्छे हैं। आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव जो कि आपकी इच्छा शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है वह है आपका परिवेश, यानी कि आपका इन्वायरमेंट, वो सभी लोग जो आपके इर्द गिर्द और आपके दोस्त हैं। यदि आवश्यकता हो तो उन्हें बदल दें। परिवेश दो प्रकार के हैं जिनके प्रति आपको ध्यानपूर्वक सतर्क रहना चाहिए। ये है बाहरी और आंतरिक। अपने विचारों का निरीक्षण करें, ये आंतरिक है। आपके समस्त अनुभव आपके विचारों से रिसकर आते हैं। अपने विचारों की संगति से ही आप ऊपर उठते हैं या नीचे गिरते हैं। आपको दूसरे लोगों से लगातार स्पंदित होते रहने वाले विचारों एवं सुझावों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। आपके वातावरण में प्रवेश करने वाले बुरे स्पंदनों पर विजय प्राप्त करने का यही तरीका है। ईश्वर का चिंतन अपने परिवेश के रूप में करें, यानी कि हर समय अपने मन में परमात्मा का चिंतन करते रहें। इससे आपके मन के अंदर एक अच्छा परिवेश यानी कि इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ईश्वर के साथ एकात्मक रहें, यानी कि परमात्मा को हमेशा अपने अंदर और बाहर अनुभव करते रहें और कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, इस तरह से सोचते रहें।
प्रत्येक कार्य का मानसिक प्रतिरूप होता है। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, पहले उसको आप अपने मन में ही करते हैं। हम अपनी शारीरिक शक्ति से कार्य करते हैं, परंतु उस कार्यकलाप का मूल स्रोत मन में होता है और वह मन रूपी कप्तान द्वारा निर्देशित होता है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो मन के द्वारा ही निर्देशित है। चोरी करना पाप है, परंतु उससे बड़ा पाप चोरी करने का मानसिक कर्म है। यानी कि चोरी करने से पहले जो मानसिक रूप से मन ही मन सोच रहे हैं कि चोरी करना कैसे है, ये पाप है। चोरी करना तो जस्ट उसका एक एक्टिविटी है जो भौतिक वस्तुओं के रूप में चोरी को प्रारंभ करता है, क्योंकि मन ही वास्तविक कुकर्मी है। जिस किसी बुरे कार्य करने से आप बचना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसे मन से बाहर फेंकें। यदि आप केवल भौतिक कर्म पर ही एकाग्र हैं, यानी कि जो बाहर आपके हाथों और पैरों से जो भी एक्टिविटी होते हैं, ये तो बाद में एकाग्रता आती है, पहले वो मन में रहती है। तो नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन हो जाता है जब वो मन में लगातार चलती रहती है। तो मन पर एकाग्रता करें, अपने विचारों को सही करें और कार्य स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। जब भी कोई बुरा विचार आए, उसे बाहर फेंक दें, यानी कि उसको बार बार सोचें मत। जब कोई विचार आएगा, अगर उसको हम बार बार सोचते रहेंगे, जो कि बुरा है, किसी भी गलत आवेश से भरा हुआ विचार है, अगर उस पर हमने एकाग्रता बढ़ाई तो वो हमारा मानसिक रूप का हिस्सा बन जाएगा। अगर उसको सोचना बंद कर दें, इसका मतलब है कि हमने उसको अपने मन से निकाल दिया। तब माया की शक्ति, यानी कि शैतान की शक्ति, आपका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही आप कुछ गलत सोचते हैं, आप शैतान की ओर जाते हैं, बुराई की ओर जाते हैं। आप निरंतर अच्छाई और बुराई के बीच इधर से उधर जा रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ न तो शैतान पहुँच सके, अर्थात ईश्वर के हृदय की गहराई में, यानी कि मन को परमात्मा में लगाए रखें। सद्गुण और पवित्र की जड़ें दुर्बलता में नहीं हैं, यानी कि सद्गुण जो अच्छे गुण हैं और पवित्रता की जो जड़ें हैं, यानी कि पवित्र होने का जो अनुभव है, ये दुर्बलता में नहीं, ये महानता में है। अपितु वे शक्तिशाली गुण हैं जो बुराई की शक्तियों से लड़ते हैं। यह चुनना आपके सामर्थ्य में है कि आप पवित्रता, प्रेम, सुंदरता तथा आध्यात्मिक आनंद को कितनी मात्रा में व्यक्त करेंगे। केवल कार्यों के माध्यम से नहीं, अपितु अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में भी मन को पवित्र रखें और आप प्रभु को सदा अपने साथ पाएंगे। आप उन्हें अपने हृदय की भाषा में आपसे बात करते सुनेंगे। प्रत्येक फूल एवं झाड़ी में, घास की प्रत्येक पत्ती में, सभी गुजरते हुए विचारों में आप उनकी झलक देखेंगे। धन्य हैं वे जो हृदय से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। प्रलोभन को जीतने का सबसे उत्तम तरीका तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। अधिक ध्यान करें और देखें कि ध्यान आपको अधिक प्रसन्नता प्रदान करता है या नहीं। जब आप अपने मन को ध्यान में अंतर्मुखी करते हैं, तब आप यह समझना प्रारंभ कर देते हैं कि बाहर की अपेक्षा भीतर अधिक अद्भुत वस्तुएं हैं। यदि आप केवल अपनी आत्मा पर एकाग्र हैं, जो आपके अंदर ईश्वर का पूर्ण प्रतिबिंब है, तो आप अपनी सभी इच्छाएं संतुष्ट होती हुई पाएंगे। आंतरिक आनंद के अभाव में मनुष्य बुराई की ओर मुड़ते हैं। परम आनंद स्वरूप ईश्वर पर ध्यान करने से हमारे भीतर अच्छाई व्यक्त हो जाती है। अहंकार आत्मा की ईश्वर के लिए निरंतर अतृप्त लालसा को भौतिक माध्यमों से संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इसके लक्ष्य की प्राप्ति तो एक और रही, यह तो मनुष्य के दुखों को और बढ़ा देता है। आत्मा की भूख को कभी भी इंद्रियों से लिप्त होकर तृप्त नहीं किया जा सकता। जब मनुष्य इसका अनुभव करता है और अपने वहम को वश में कर लेता है, अर्थात जब वह आत्म नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तो दिव्य आनंद के बोध से उसका जीवन भौतिक शरीर में रहते हुए भी गौरवान्वित हो जाता है।
जब भौतिक इच्छाएं एवं भूख का दास बना रहने की अपेक्षा मनुष्य का ध्यान सर्वव्यापकता के हृदय में स्थानांतरित हो जाता है, जहाँ पर वह प्रत्येक वस्तु में छिपे आनंद के साथ सदा के लिए विश्राम करता है। जय गुरु जी।